₹9 किलो लूना है, ₹100 किलो चाहपत दद तो जरे भैंसी गला बोझ बनी गे सभापति। इंसान ही पूरा बिका हुआ बोट क्यों नहीं होगा? एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से दोनों हाथों से लो। टमाटर के पौधे लगाने की कोशिश की है। तो साथियों, आपको फिर से एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके साथ फिर से नए ब्लॉग और नए दिन के साथ लक्ष्मण सिंह जयम्याल। मेरा ब्लॉग चैनल का नाम है नाम है ग्लेशियर ट्रैक। ये कौन सा स्टाइल कर रही है? ये साइना है, शायद कोरियन है। साइना वाला तो ऐसा है ना। तो रुक तो जा थोड़ा, मेरे को स्टार्ट तो करने दे। तो मैं कुछ थोड़ा अगर आप कीजिए ना, मैं कुछ नहीं कह रही आपसे। मैं कहाँ पे पहुंचा था, मैं भूल गया। मेरे साथ अक्सर में ये होता है, ये मेरे साथ ऐसे बचपना हरकतें करती कि मैं अपना घर भी भूल जाता हूँ कहाँ पे है मेरा घर करके। तभी तो दोस्तों मैं याद दिला दिला के घर लाती हूँ इनको, कहती है हमारा घर है पन्ना पप्पा। एक तो ये हमारे ताजमहल है कहती है। एक तो हमारे होम स्टे में इतने दरवाजे हैं कि कौन से दरवाजे से अंदर जाना करके भूल जाता हूँ मैं। हाँ, घर ही तो भूल जाते हैं। वो तो सरला होगी भैया इनको लाने वाली, नहीं तो बेचारा बोले कहाँ जाता। हाँ। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आजकल जो हमारे गांव घरों में जो माहौल हो रखा है, जिस प्रकार के जो काम चल रहा है उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को जिस प्रकार से भी लगे, आप अपने कमेंट बॉक्स से और लाइक करके हमें उत्तर देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये टमाटर के पौधे लगाने की कोशिश की है और टमाटर ये आज ही अभी लगा रखा है इनको पौधों को। थोड़ा सा बारिश में ज़्यादा बारिश होने की वजह से टमाटर के पौधे हो जा रहे हैं, क्या कहते हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक का छोटा सा एक झोपड़ी बना के इसको ऊपर से ढक दिया है, पूरा प्लास्टिक ऐसा पैक कर दिया है इसको। और देखते हैं अब जो आज लगा रखे हैं ये कैसे होते हैं। पहले लगाए थे सब वो हो गए, वो सूख गई उस टाइप के ना, ज़्यादा बारिश से ख़राब हो गए हैं। अब आज वाले मैंने थोड़े 2-4 पौधों के लिए नीचे पे एक प्लास्टिक लगा के उसके नीचे लगाया, तो वहाँ पर पौधे अच्छे हो रहे थे। तो मैंने कहा यार इसको अब पूरा ही लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा लगा करके सारे टमाटर यहीं लगा दिए। आजकल गांव घरों में यही कारोबार चल रहा है। बस ज़्यादा क्या है, थोड़ा घास काटना, गाय भैंसों को अपने खिलाना, दूध निकालना। ये वाला खेत जो हमारा जिसमें हमने टमाटर लगा रखा है जस्ट हमारे होम स्टे के ऊपर में है। ये किचन है और ये बरसात के पानी से अत्यधिक वो हो जा रहा है, क्या कहते हैं, दीवारों से सीमेंट के द्वारा शीलन पकड़ने के कारण हमने पूरा और चारों तरफ से प्लास्टिक से पैक कर दिया है। जब मौसम खुलेगा उसके साथ साथ हम इसको फिर खोल देंगे। इसके पीछे भी थोड़ा सामान भी रखा पड़ा है। नीचे हमने थोड़ा लकड़ी वो भी रख रखे हैं प्लास्टिक के नीचे, तो इसलिए हमने इसको प्लास्टिक से पूरा ढक दिया है। और क्या नाम कहते हैं, अब इसको हम जब जैसे ही मौसम खुलता रहेगा वैसे ही हम इसको वो करते रहेंगे, खोलते रहेंगे। ये अगर ज़्यादातर गाँव घरों में सब जगह तो एक ही कारोबार चल रहा है, आप लोगों को भी पता ही होगा। पंचायती चुनाव जो सबसे बड़ा काम है और जिसमें सहभागिता होना सभी का ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा गांव का सवाल है। जब गांव होता है तभी प्रदेश फिर देश होता है। अगर हम गांव से ही अगर सही सिलेक्शन करके नहीं भेजेंगे तो फिर आगे को भी हमारे जनप्रतिनिधि उस टाइप के जा नहीं पाएंगे। इस बार के इलेक्शन में तो हम कैंडिडेट हो भी नहीं पाए, क्योंकि क्षेत्रीय पंचायत में महिला सीट थी और प्रधान में SC सीट था। आजकल हमारे बरसात का मौसम चल रहा है गाँव घरों में, और बरसात में कोई काम ज़्यादा होता है नहीं। जैसे अभी बता रहा था मैं, खाली घास काटना और गाय भैंसों को पालना उतना ही काम रहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है नहीं कुछ भी। एक आजकल सबसे ज़्यादा बड़ा काम चल रहा है आजकल चुनाव का, जिसमें पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव है ये, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और प्रधान के चुनाव होते हैं। तो इसमें ये पंचायत चुनाव के हिसाब से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सभी तक कि पंचायत चुनाव तक ही सीमित रहने दें, चुनाव को चुनाव के हिसाब से लेने तो सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि चुनाव में ऐसा होता है, ये पंचायत चुनाव सबसे खतरनाक होते हैं और इसमें सबसे बड़ी राग द्वेष की भावनाएं भी फैलते हैं। तो मैं सभी से एक ही अनुरोध करूंगा, एक ही संदेश देना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव में ज़्यादा बहसबाजी न करके, ज़्यादा राग द्वेष की भावनाएं को न फैला करके और अपने सही तरीके से अपने चुनाव लड़ें, और जो अपने अच्छे कैंडिडेट हैं उन्हीं को चयनित करके आप आगे भेजने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे मेजर साहब भी थे कैंडिडेट, लेकिन किसी कारणवश वो चुनाव प्रधान के कैंडिडेट नहीं हो पाए। मैडम, क्या आपके क्या विचार हैं पंचायत चुनाव के बारे में? तो मैं थोड़ी ना वो बन रही हूँ प्रधान। नहीं, आप सुझाव दे सकते हैं ना कि स्टाफ और क्या ऐसा होना चाहिए गांव में, ये चीज सुझाव तो देता। आजकल तो 50% वैसे भी महिलाओं का सीट है।
क्या सुझाव दूं? एक हाथ से दो, दो हाथ से लो वाली ऐसी है फिर यहाँ की राजनीति। मेरे को लग रहा है इसका वोट बिकाऊ है। हाँ तो इंसान ही पूरा बिकाऊ है, वोट क्यों नहीं होगा? एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से दोनों हाथों से लो। मेरी बात सुन, वोट कभी भी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गांव के भविष्य का सवाल है। इसलिए अपना जो मत है उसका स्वतंत्र अधिकार से प्रयोग करना चाहिए। इसको कहीं न बेचना चाहिए न बिकना चाहिए। आप ठीक कह रहे हो आपने उसमें, लेकिन ये बात भी निश्चिंत है कि लोग बिकेंगे और रुपए लेंगे। रुपए को देखे यार पप्पा खाने वाले को क्यों देंगे? रुपए वाले रुपए नोट हरे हरे, जब हरे नोटों की हरियाली देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। 500 का नोट मिलते ही तुम 5 साल के लिए बिक जाओगे, मतलब कहने का अर्थ ये है ना। रॉब शॉप तो वही रहेगा जो है आगे पीछे। लेकिन यार एक बात है, इस बार में सब जगह आरक्षित आए सीट ना, महिलाओं का ज्यादातर, मतलब हर जगह महिलाएं आए। जैसे हमारे वहाँ क्षेत्र पंचायत में महिला है और आरक्षित सीट ज्यादा है। पिछली बार भी क्षेत्र पंचायत में महिलाएं थी हमारे क्षेत्र में, इस बार भी महिलाएं है। मेजर सुबेदार जेठ जी बनते तो अब ये पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मेजर साहब तो हमारे कैंडिडेट थे या किसी कारणवश नहीं हो पाए। हार्ट का भी आपका, वो भी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम भी हुआ ना, इसमें टेंशन बहुत है। चलो ठीक ही हो रहा है। आप तो बीपी, भगवान ने तो आपको बहुत, आप बीपी वाले भी हो ना, बीपी आई वाले भी हो, खाली रहने दो, ठीक ही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। आजकल हमारे गांव में क्या हर जगह जो आरक्षण की वजह से ऐसा हो रहा है कि जैसे हम महिला सीट आ रही है तो महिला जो गाँव घर में तो गाय भैंस बकरियाँ इत्यादि वगैरह वगैरह पाला जाता है ना, तो उनके लिए प्रधान महिला तो प्रधान, जैसे सीट आई महिला, ये प्रधान बन गई, तो मैंने क्या करना है उसके बाद गाय भैंस चराना है, बकरी हकरी चराना है, घर को संभालना है, गृहिणी की जिम्मेदारी पुरुषों को दिया जा रहा है। ठीक है। तो इस वाले में मेरे को एक छोटा सा गाना याद आ रहा है जिसको हम वो करेंगे, यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आरक्षण जो प्रधान बन रहे हैं उसके बारे में जिस प्रकार से अभी सिचुएशन बनाया था मैंने, उसके हिसाब से एक छोटा सा गाना याद आ रहा है। तो ये हमारे पास 2 डांसर भी हैं जो बेकार वाले डांसर करते हैं, दोनों के दोनों ऐसे कहेंगे ये तो। ये भी पहला मेरा जी का ही है, क्योंकि आप कहेंगे फिर पहला मेरा जी का, क्योंकि पहला मेरा जी एक सामाजिक आर्थिक और उस पर निर्भर गाना बनाते थे जिससे मैं बहुत ही भावुक भी होता था। तो मैं ये गाना भी उन्हीं का है कि कुछ लोग ने कहा था भाई कि पंचायत चुनाव के बारे में वीडियो बना के डालना करके, और कुछ लोगों का कमेंट भी आया है कि मतलब आप क्या कहते हैं हिंदी गाना करके हिंदी गानों पे बारी आएगा। और एक चीज़ और है जो हम आपको दिखा नहीं पाए, हमने पहले वीडियो में आपको वादा किया था कि हम आगे के ट्रैकिंग रूट आपको पूरे वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे करके, लेकिन हम उस रूट को थोड़े दिनों बाद ही दिखा पाएंगे क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में हम घर ही में एंगेज हैं तो हम जा नहीं पा रहे हैं। तो ये गाना है हमारा, क्या है गाना, क्या है? 100 रुपए किलो लूना है, 100 रुपए किलो चाहपत, दद तजरी भैंसी ग्वाला भोज बनी गे सबापत, दद तजरी भैंसी ग्वाला भोज बनी गे सबापत, 9 रुपए किलो लूना है, 100 रुपए किलो चाहपत, दद तजरी भैंसी ग्वाला भोज बनी गे सभापति। अलमोड़ा की लाल बाजार लाल माटा की सीढ़ी, अलमोड़ा की लाल बाजार लाल माटा की सीढ़ी, अरे भोज खानी पान सुपारी, आहा क्या खानी? पान सुपारी खानी पान सुपारी, अरे दाज पिन बीड़ी है भोज बनी गे सभापत, दाज पिन बीड़ी है भोज बनी गे सभापत। तो साथियों, मैंने आपको आज के जो हमारा ब्लॉग है उसके माध्यम से पंचायत चुनाव में किस प्रकार से लोगों के साथ बिहेव करना है या फिर किस प्रकार का माहौल अभी गांव घरों में चला है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश किया। और बाकी जो आप लोगों के कमेंट के द्वारा आप लोगों ने कुछ ने मेरे को अपने होम स्टे में सारे फूल का वीडियो बना करके उनके नाम सहित ये बनाने के लिए बोला है, और वो भी हम आपको तुरंत बना करके भेजेंगे। और कुछ लोग चाहते हैं कि हम डेली ब्लॉगिंग करें, लेकिन हमारे पास उतना टाइम मिल नहीं पाता है, तो इसलिए जिस पर हमारे पास टाइम मिलेगा हम आपको ब्लॉग बना के हमेशा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर हमारे ब्लॉग आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप एक कमेंट सब्सक्राइब और लाइक कर देने का कष्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नई ऊर्जा, एक नई ब्लॉग और एक नई दिन के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, धन्यवाद, सलाम। हैं उनसे कहना चाहूंगी ऐसा करके मांगे वोट।
ऐसा और जिसको ये करना ही नहीं आएगा तो करना ही पड़ेगा उनको, क्यों नहीं, उनको जरूरी करना है। ऐसा नहीं तो बहनों भाइयों नहीं देंगे कोई वोट। जनता छोटी सोच देती है, अभी जनता को सीधे भी मत लगाना, बहुत टेढ़ी चीज है जनता।